हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा 2019 के लिए कितने नारी शक्ति सम्मान प्रदान किए गए थे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 15 था, बी वाला ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसके द्वारा एक वेबिनार जिसका नाम क्या दिया गया है, मिलेनियम अलायंस राउंड 6 एंड कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड, इसका आयोजन किया गया है। तो ये जो है हाल ही में जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है FICCI, इसी के द्वारा ये वेबिनार आयोजित किया गया है। यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया कि किसके द्वारा आयोजित किया गया है, लेकिन इसका मकसद क्या है ये भी हम जानेंगे। देखिए, जो मिलेनियम अलायंस है ये यहाँ पर जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत सरकार तथा यहाँ पर जो USAID है और यहाँ पर FICCI और DFID, इनका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लीजिएगा, दे रखा है सबका, ठीक है। तथा जो फेसबुक है, इन सभी की भागीदारी का एक मतलब कि संघ है या एक जो है सार्वजनिक निजी प्लेटफॉर्म है, इन सभी की भागीदारी का, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका मकसद क्या है, तो ये पिछले 6 साल से कार्यक्रम चला आ रहा है मिलेनियम अलायंस, और इसका मकसद जो है भारतीय उद्यमों के लिए वित्त पोषण, क्षमता निर्माण एवं व्यवसायी विकास सहायता प्रदान करना, और यहाँ पर उनकी जो है उनको वित्त पोषण की जो स्थिति वगैरह है उसमें सुधार लाना ही इसका मेन मकसद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। तो यहाँ पर देखिए, जो नमत बसई कार्यक्रम है ये हाल ही में केरल सरकार ने लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का मेन मकसद है जो केरल राज्य में जो आदिवासी बच्चे हैं, ठीक है, उनको घर पर ही उनकी ही भाषा में जो है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना ही इस कार्यक्रम का मेन मकसद है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कार्यक्रम जो है नमत बसई कार्यक्रम, ये समग्र शिक्षा केरल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये तो यहाँ पर हमने इसकी नमत बसई कार्यक्रम की बात कर ली है। थोड़ा केरल का जिक्र हुआ तो इसके बारे में भी आपको जान लेना है। चलिए देखते हैं हमारे इंडिया के मैप में केरल कहाँ पर विराजमान है। ये रहा आपका केरल, नीचे बिल्कुल बॉटम में ये है केरल आपका, ठीक है। यहाँ पर हम बॉर्डर शेयरिंग की बात करेंगे सबसे पहले केरल की। केरल अपनी जो सीमाएं शेयर करता है, इधर तमिलनाडु के साथ शेयर करता है और इधर ये कर्नाटका के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो यहाँ तो ये हो गई सीमा शेयरिंग की बात। अब बात करते हैं कुछ इसकी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉर्मेशन डेट है, उसकी कैपिटल आपको ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम जो है इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं वर्तमान में, 14 हैं। यहाँ पे गवर्नर जो है वर्तमान में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में केरल के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो पिनरई विजयन यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर जो राज्यसभा सीटों की संख्या है केरल में वो कितनी है, 9 है। कितनी, 9। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 20 है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, किस राज्य में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर यानी कि जो ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें छूट देने की घोषणा की गई है। देखिए ऐसा यहाँ पर महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला देश राज्य बन गया है देश का, जिसने जो सेवारत और जो सेवानिवृत्त सैनिक है उनको अपने जो ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स लगता है उसमें जो है बिल्कुल छूट दे दी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसने दी है, महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र को भी देख लेते हैं हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से। महाराष्ट्र को अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती है। इधर यहाँ पर ये गुजरात के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, ठीक है। इधर यहाँ पर ये कर्नाटका के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। यहाँ पर ये गोवा के साथ भी अपनी सीमा शेयर करता है। और इसके अलावा यहाँ तेलंगाना के साथ अपनी सीमा शेयर हो गई। और यहाँ पर जो इधर छत्तीसगढ़ है इसके साथ सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ ये अपनी सीमा लगाता है। तो इन राज्यों के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है। इसके अलावा इसके अगर अंदर की बात करते हैं तो फॉर्मेशन डेट है 1 मई 1960
1960 को जो है इसका गठन किया गया था। इसके अलावा इसकी कैपिटल जो है वो है मुंबई, और यहाँ पर जो विंटर कैपिटल है वो नागपुर है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट की, तो देखिए जो वर्तमान में जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी, इसके वर्तमान में गवर्नर है। और जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे जो है इसके वर्तमान में कौन है, मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 19 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। ये हो गया महाराष्ट्र। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए भारत और किस देश ने आपसी लोगों के बीच में सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्व की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में एक नया समझौता हुआ है। किसके बीच में, भारत और इजराइल के बीच में। और ये समझौता किससे रिलेटेड है, संस्कृति को आदान प्रदान करने से संबंधित, यानी कि जो दोनों देशों के बीच जो आपसी संस्कृति है, ठीक है, उसी को एक दूसरे देशों के साथ शेयर करने का इसका मेन मकसद है इस समझौते का। ये आपको ध्यान रखना है। इस समझौते पर जो है इजराइल में जो भारत के राजदूत है संजीव सिंगला, इजराइल में भारत के राजदूत कौन है वर्तमान में, संजीव सिंगला है। और यहाँ पर जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं गबी अशोगनाजी, इन दोनों के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता 3 साल के लिए रहेगा, यानी कि 3 साल के लिए जो है वैलिड किया गया है अभी इसको, जिसमें दोनों देश आपस में जो है अपने जो साहित्य, सांस्कृतिक जो पुस्तक मेले, जितने भी जो इस तरीके के जो संस्कृति से संबंधित जो चीज़ें होती है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इजराइल की बात की, चलिए इजराइल और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ है और क्या है। देखिए इजराइल को अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये आपका इजराइल यहाँ पे लोकेट करता है, हमारा इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा इजराइल लोकेट कर रहा है, जिसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी है यरूशलेम इसकी कैपिटल है। और इसके जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और करेंसी जो है वो है इजरायली शेकेल, इसकी वर्तमान में मुद्रा है। ठीक है, क्या है, इजरायली शेकेल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा अपना, किस दिन को प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है यहाँ पर किस दिन को मनाया जाता है, 21 अगस्त को हर साल यहाँ पे सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। चलिए यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली है। पहली बार जो ये मनाया गया था वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये कब मनाया गया था, 1990 को जो है 14 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर तब से ही इसको हर साल जो है 21 अगस्त को मनाए जाने की यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो ये ही इसका मकसद है, जो वरिष्ठ नागरिक है उनको सुविधाएं प्रदान करने, उनके हक की बात करने से लेकर तमाम सारी सरकारी तंत्रों में सुविधाएं मुहैया कराने की छूट दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इसने वित्तीय शिक्षा 2020-25 के लिए राष्ट्रीय रणनीति यानी कि NSFE का अनावरण किया है, जिसमें 5C यानी कि 5 कोर एक्शन अप्रोच की पेशकश की गई है, जिसमें तीसरे सी का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना है, सिंपल भाषा में बोले तो जो रिजर्व बैंक है उसने नई वित्तीय शिक्षा नीति जारी की है। हाल ही में जो दूसरी वित्तीय शिक्षा नीति है वो जारी की है, जो कि 2020 से 25 के बीच में रहेगी। इसके तहत जो आरबीआई उसने एक 5C प्लान अप्रोच किया है। और 5C मतलब कि 5 वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं। वो इसमें पूछा गया है कि तीसरे नंबर के C का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर है कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से क्वेश्चन देखे होंगे बैंक वगैरह के एग्जाम में, तो यहाँ पर इसमें जो 5C को यूज़ किया गया है, 5C प्लान को, ठीक है, जिसमें 5C का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला C इसमें जो है इसका मतलब होता है कैपेसिटी, दूसरा C है इसमें कंटेंट, तीसरा C है इसमें कम्युनिकेशन, चौथा C कम्युनिटी और पांचवा C कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये 5C वाला जो प्लान है इसको इसके साथ दूसरी राष्ट्रीय रणनीति है, इसके साथ इसको लाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि किस है, यहाँ पर ध्यान से करेक्ट कर लीजिएगा किस। ठीक है, ओके, तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है, जिसके तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट से
में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो इंदिरा रसोई योजना है हाल ही में राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है, जिसको पहले से जो है पूर्व घोषित थी, लेकिन इसको लॉन्च जो है हाल ही में किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। जो सीएम गहलोत है इन्होंने बताया है कि 8 रुपये में आप जो है भरपेट खाना प्राप्त कर सकेंगे। ये यहाँ पर ऐसा मतलब कि भारत में पहली बार हुआ कि इतने सस्ते मतलब में जो है ये फुल भरपेट खाना जो है कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। हाल ही में भारत और आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक जो है, जिसको AINTT कहते हैं शॉर्ट में, इनके बीच में छठा गोलमेज संपन्न हुआ है। और यहाँ पे जो छठा गोलमेज सम्मेलन है वो संपन्न हुआ है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हाल ही में AINTT और भारत के बीच में जो छठा गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ है, इसका नेतृत्व भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा किया गया है। कौन है विदेश मंत्री, कौन है? S जयशंकर प्रसाद, इन्हीं ने इसका जो है नेतृत्व किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए को हाल ही में लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यहाँ पर देखिए जो नाम है थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट और लंबा, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो गिन्नी गणराज्य जो कंट्री है उसी का नया प्रधानमंत्री हाल ही में किसको चुना गया है? लगातार तीसरी बार जो फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए, इनको यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी कंपनी शेयर बाजार में $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए, जो एप्पल जो कंपनी है ये हाल ही में अमेरिकी बाजार में 2 ट्रिलियन वाली जो है दुनिया की पहली कंपनी बन गई है मार्केट वैल्यू। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की भी जो है सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल, ठीक है। दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली जो है यहाँ पे कंपनी बन गई है एप्पल, और इसकी जो वर्तमान में जो वैल्यू है वो कितनी है? $2 ट्रिलियन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है सऊदी अरामको के पास था, जिसकी जो वैल्यू थी मार्केट कैप वैल्यू वो 2 ट्रिलियन रही थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन हाल ही में इसके जो शेयर्स हैं वो गिर गए हैं, जिसके बाद इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो कितनी हो गई है? $1.8 ट्रिलियन हो गई है। और इसी के साथ ये आ गई है यहाँ पर नीचे और ऊपर पहुँच गई है एप्पल। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जो अमेरिकी कंपनियों की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एप्पल ने जो है अमेजन इंक और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है ये, और यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य बालकृष्ण के द्वारा रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद में उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये एक लोकल ब्रांड है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रख लेना है जो रुचि सोया है उसके जो नए यहाँ पर जो बने हैं MD मैनेजिंग डायरेक्टर, वो जो यहाँ पर बने हैं वो है राम भारत, ठीक है। कौन बने हैं? राम भारत, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बाबा रामदेव के भाई हैं, ठीक है, राम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो यहाँ पर जो ICC की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है क्रिकेटरों की, बल्लेबाजों की, ठीक है, उसमें यहाँ पर विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर ही लेते हैं ये ICC की नवीनतम रैंकिंग की। यहाँ पर जो पहला वाला जो रैंकिंग देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये रैंकिंग है टॉप बल्लेबाजों का, ठीक है, जिसके अंदर पहले स्थान पर टॉप बल्लेबाज में जो है पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया के, विराट कोहली दूसरे नंबर पर भारत के, फिर यहाँ पे मार्शन लेबुशेन है ऑस्ट्रेलिया की। इस तरीके से ये बल्लेबाज वाली लिस्ट है। और यहाँ पर टॉप टीम की जो रैंकिंग है ये यहाँ पर टीम की रैंकिंग है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर। और ये जो यहाँ पर ये जो रैंकिंग लिस्ट है ये है टॉप गेंदबाजों की रैंकिंग, ठीक है, जिसमें पहले स्थान पर है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, और यहाँ पे दूसरे स्थान पर है स्टुअर्ट ब्रांड जो कि इंग्लैंड के हैं। तो ये यहाँ पे तीनों की बात कर ली है मैंने। ये तो है टॉप बैट्समैन की रैंकिंग, ठीक है, ICC की जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो, और यहाँ पर ये है टॉप टीम की रैंकिंग, और यहाँ पर ये है टॉप गेंदबाजों की रैंकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज भी देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।